आज हम लोग पढ़ेंगे कि अटेस्टेशन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अटेस्टेशन क्या होता है तो आप लोग किस प्रकार जवाब देंगे? तो अटेस्टेशन का मतलब होता है कि कोई भी वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कम से कम 2 लोगों ने साइन किए हों, जिससे ये पता लगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसके बीच में कोई भी जोल बोल नहीं है और ये डॉक्यूमेंट थ्रू एग्जीक्यूशन हुआ है, तो इसको बोला जाता है अटेस्टेशन। ये इसका सिंपल मतलब है। अब हम ये पढ़ते हैं कि अटेस्टेशन की कहाँ पर ज़रूरत होती है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू अब हम पढ़ते हैं कि अटेस्टेशन की कहाँ पर ज़रूरत होती है। मान लीजिए राम ने अपना व्हाइट हाउस शाम को गिफ्ट करना है, तो राम को गिफ्ट डीड करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर उसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा हो तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। और यहाँ पर इस एग्जाम्पल में गिफ्ट डीड है तो इसका अटेस्टेशन भी कराना होगा। अब राम ने शाम को व्हाइट हाउस गिफ्ट करना है, तो राम को कम से कम 2 विटनेस की ज़रूरत होगी। और इस एग्जाम्पल में राम है जो वो ट्रांसफ़र है वैसे तो, और शाम ट्रांसफरी है, परंतु हम राम को एग्जीक्यूटेंट बोलेंगे। हम राम को एग्जीक्यूटेंट बोलेंगे, मतलब जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है उसको हम एग्जीक्यूटेंट बोलेंगे। अब राम ने अपना व्हाइट हाउस शाम को गिफ्ट करना है, तो इसके लिए राम को कितने पर्सन की ज़रूरत होगी? तो राम को सबसे पहले नंबर 1 पर है एग्जीक्यूटेंट, मतलब एक तो वो खुद जाए, और नंबर 2 पर है ट्रांसफरी, जिसको प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है, वो मतलब जिसके नाम प्रॉपर्टी हो रही है। और नंबर 3 पर कम से कम 2 विटनेस चाहिए। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, परंतु कम से कम 2 विटनेस चाहिए। और इससे आगे नंबर 4 पर है जो गिफ्ट डीड को बनाएगा, मतलब जो गिफ्ट डीड को लिखेगा, इसका मतलब है राइटर, ये कोई भी हो। और इससे आगे है सब रजिस्ट्रार, मतलब जिसके पास ये रजिस्टर होगी, सब रजिस्ट्रार, ठीक है। तो ये जो भी लोग हमने एग्जाम्पल के बीच पढ़े हैं, तो ये लोग सब चाहिए। अब हमने ये देखना है कि गिफ्ट डीड पर कौन कौन साइन करेगा। सबसे पहले एग्जीक्यूटेंट साइन करेगा, फिर ट्रांसफरी करेगा जिसके पास प्रॉपर्टी जा रही है, फिर विटनेस, पहला विटनेस है वो साइन करेगा, फिर उसके सेकंड विटनेस जो होगा वो साइन करेगा। इसलिए विटनेस 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितने विटनेस होंगे वो लाइन टू लाइन साइन करेंगे, ठीक है। अब इसके बीच राइटर भी साइन करेगा जिसने ये गिफ्ट डीड बनाई है, और फिर सब रजिस्ट्रार साइन करेगा। जो रियल में होता है वहाँ पर साइन बहुत जगह पर होते हैं, परंतु हमने यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए इसलिए साइन किए हैं। इसलिए अब हम समझते हैं कि एक गिफ्ट डीड पर कितने लोगों के साइन होते हैं। नंबर 1 पर एग्जीक्यूटेंट, नंबर 2 पर ट्रांसफरी, नंबर 3 पर विटनेस, नंबर 4 पर राइटर, नंबर 5 पर सब रजिस्ट्रार। तो इसलिए अब हमने समझा कि एक गिफ्ट डीड तैयार करने के लिए ये सब लोगों के साइन होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये करते हैं कि अटेस्टेशन क्या होता है। अटेस्टेशन का हम फिर से मतलब समझते हैं। अटेस्टेशन का मतलब होता है कि मीन्स टू साइन ए डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस ऑफ इट्स ड्यू एग्जीक्यूशन,
अब अगर कोई आपसे पूछे कि अटेस्टेशन क्या होता है तो आप उसे बताइए कि अटेस्टेशन वो डॉक्यूमेंट होता है जो एक एविडेंस के थ्रू लिया जाता है और उस पर दो विटनेस के या दो से ज्यादा विटनेस के साइन होते हैं थ्रू एग्जीक्यूशन, मतलब जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन हुआ है, मतलब उसके बीच कोई भी जोड़ जाड़ नहीं है, वो लीगल तौर पर हुआ है, उसका मतलब होता है अटेस्टेशन। इस बात से हमें ये समझ आ जाता है कि इस एविडेंस का एविडेंस एक्ट में बहुत ज़्यादा रोल होता है। जी हाँ, एविडेंस का इसके बीच बहुत ज़्यादा रोल होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 68 टू 71 सेक्शन ये बोलता है कि अगर हमने कोई भी अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट प्रूव करना है तो उसके लिए आप उसके विटनेस को ले आइए। जो एविडेंस पर हमने पढ़ा है कि विटनेस साइन करता है, तो एविडेंस एक्ट 68 से 71 तक ये बताया गया कि अगर हमने एविडेंस इम्प्रूव करना है तो उसके विटनेस को ले आइए। इसके बीच और भी कंडीशन दी हुई हैं कि अगर कोई विटनेस की मौत हो जाए, अगर कोई विटनेस आने के लिए रेडी ना हो, इस तरह इसके बीच और भी कंडीशन दी हुई हैं। अब हम अटेस्टेशन का ऑब्जेक्ट देखते हैं। अब हम अटेस्टेशन का ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे कि जो अटेस्टेशन है उसका ऑब्जेक्ट किस प्रकार का है, ये अटेस्टेशन क्यों बनाया गया। इसके बीच ये समझने के लिए इसके बीच एक मामला है जो था कुमार हरिश्चंद्र वर्सेस बंशीधर मोहन पी। ये एक लीडिंग केस है। इसके बीच 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने अटेस्टेशन का पर्पज बताया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अटेस्टेशन का पर्पज बताया था कि अटेस्टेशन का पर्पज क्या है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि टू प्रोटेक्ट द एग्जीक्यूटेंट टू इंश्योर दैट द एग्जीक्यूशन। ये मामला था कुमार हरिश्चंद्र वर्सेस बंशीधर मोहन पी। 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने अटेस्टेशन का पर्पज बताया था, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द एग्जीक्यूटेंट टू इंश्योर दैट द एग्जीक्यूशन नॉट डन बाय एनी फोर्स अनड्यू इन्फ्लुएंस एज फ्रॉड। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इसका पर्पज है कि वो एग्जीक्यूटेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, इसलिए कि जो ट्रांसफर हो रहा है, मतलब जो अटेस्टेशन हो रहा है थ्रू एग्जीक्यूशन, ये किसी भी फोर्स अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड के द्वारा ना हो। एग्जीक्यूशन की फ्री विल है या नहीं, वो अपनी इच्छा से ट्रांसफर कर रहा है या नहीं। अब हमने पिछली एग्जाम्पल में पढ़ा है कि राम श्याम को अपना व्हाइट हाउस गिफ्ट कर रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि जे वो गिफ्ट कर रहा है ये किसी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और फोर्स के साथ तो नहीं हो रहा। तो हमने इसके लिए कम से कम 2 विटनेस ले लिए थे। ये विटनेस जो हैं ये इसी बात का सबूत है कि जे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है वो किसी भी फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फोर्स के साथ नहीं कर रहा है। ये ही विटनेस का एक फर्ज होता है जो उसने निभाना होता है। आई बात समझ में। अब हम इसके एसेंशियल बारे जानते हैं। ये इसलिए जानते हैं कि ये जो एसेंशियल हैं ये मेंस में भी आता है, एकेडमिक में भी आता है। अटेस्टेशन का सबसे पहला एसेंशियल ये है कि अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर ओनली 3 केसेस। इन 3 केस में ही अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जरूरी होता है। ये 3 केस इस प्रकार हैं। सबसे पहले गिफ्ट, दूसरे नंबर पर है मॉर्टगेज, तीसरे नंबर पर है विल। इन सबको याद रखिएगा। तो अब हमने ये जाना कि जो अटेस्टेशन के डॉक्यूमेंट होते हैं वो अगर किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी हो या किसी को प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करनी हो या किसी प्रॉपर्टी की विल लिखनी हो तो इन
3 केसों में ही अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट लगता है। ऑब्जेक्ट में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कौन सी चीजों में नहीं होता है या कौन सी चीजों में हो सकता है, उसके बीच में सेल भी लिखा होगा। परंतु अब हमको ये पता लग गया है कि सेल में अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कभी देखी होगी या फिर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देखे होंगे तो उसके बीच में आपने विटनेस के साइन जरूर देखे होंगे, परंतु ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सेल में अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं है। ठीक है, मतलब सेल में अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है। अब हमने पढ़ लिया कि जब भी अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात हो तो कम से कम 2 विटनेस की जरूरत होती है। एट लीस्ट साइन बाय 2 विटनेस। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, परंतु कम से कम 2 विटनेस की जरूरत। अगर 1 विटनेस हुआ तो अटेस्टेशन नहीं माना जाएगा, कम से कम 2 लोग चाहिए। अब सेकंड एसेंशियल है कि ईच ऑफ विटनेस। अब हम सेकंड एसेंशियल पढ़ते हैं। सेकंड एसेंशियल है कि ईच ऑफ विटनेस। अब नंबर ए पर है सी द एग्जीक्यूटेंट साइन और थंब इम्प्रेशन इन द इंस्ट्रूमेंट। मतलब विटनेस ने ये देखना है कि एग्जीक्यूटेंट ने साइन किए हैं या नहीं। मतलब विटनेस ने ये देखना है कि उसने साइन किए हैं या नहीं। अब सेकंड नंबर पे है सी सम अदर पर्सन साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंट डायरेक्शन बाय द एग्जीक्यूटेंट। इसका मतलब है कि जो ट्रांसफरी साइन कर रहा है, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है, उसको भी साइन करते हुए देखना है जैसे उसको एग्जीक्यूटेंट साइन करने के लिए बता रहा है। ठीक है। और थर्ड नंबर पर है रिसीव्ड फ्रॉम ए एग्जीक्यूटेंट पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन। अब उन लोगों ने ये बात को देखना है कि जो विटनेस है उन्हें ये बात को देखना है कि जो एग्जीक्यूटेंट है उसने सही साइन किए हैं या सही थंब इम्प्रेशन लगाया है। मतलब दोनों ही विटनेस ने या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन्हें ये चेक करना है कि जो साइन एग्जीक्यूटेंट ने किए हैं वो अच्छी तरह से किए हैं या नहीं, और एग्जीक्यूटेंट ने ही साइन किए हैं या नहीं, कि किसी और पर्सन ने तो नहीं साइन किए। ये बात को भी ध्यान में रखना है विटनेस ने। अब इससे आगे है द टेस्टिंग विटनेस। विटनेस ने भी जो साइन करने हैं वो साइन एग्जीक्यूटेंट के सामने ही करने हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया है कि दोनों विटनेस ने एक ही साथ साइन करने हैं। इसका मतलब है कि विटनेस का साइन करने का समय भी आगे पीछे हो सकता है। मतलब कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ दिनों का भी हो सकता है। ये यहाँ पर नहीं लिखा है कि उन्होंने एक साथ ही साइन करने हैं। मान लीजिए मैंने डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, मैंने 2 विटनेस को बुलाया और एक विटनेस आ गया है और मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे सामने साइन कर रहा हूं और तुम मेरे सामने साइन कर दो। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही विटनेस एक साथ साइन करें, परंतु ये जरूरी है कि एग्जीक्यूटेंट और ट्रांसफरी को साइन करते हुए जरूर देखना है विटनेस ने। ये बात हमको सेक्शन में ही दी हुई है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि विटनेस कौन बन सकता है। हु कैन बी ए विटनेस। इसका मतलब विटनेस कौन बन सकता है। आपने ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट द पार्टीज। इसका मतलब है कि जो इसके बीच में पार्टी होगी, मतलब एग्जीक्यूटेंट और ट्रांसफरी, इनके अलावा एनी अदर पर्सन हु इज मेजर एंड साउंड माइंड। इसका मतलब है कि एक्सेप्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटेंट एंड ट्रांसफरी एनी अदर पर्सन हु इज ए मेजर एंड साउंड माइंड, कि एग्जीक्यूटेंट एंड ट्रांसफरी के अलावा कोई भी व्यक्ति
विटनेस बन सकता है, जो कि मेजर है और साउंड माइंड है। अब आपके माइंड में ये बात भी आ रही होगी कि जो राइटर होगा, जो गिफ्ट डीड को तैयार कर रहा है, और सब रजिस्ट्रार ये भी विटनेस बन सकते हैं। तो इसका आंसर है कि हाँ, कि जो राइटर और सब रजिस्ट्रार है वो साइन कर सकता है विटनेस के तौर पर, परंतु उनको डबल रोल करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वो राइटर के तौर पर भी साइन करेगा और विटनेस के तौर पर भी। अगर सब रजिस्ट्रार साइन कर रहा है तो वो सब रजिस्ट्रार के तौर पर भी साइन करेगा और विटनेस के तौर पे ही। तो इसलिए ये सब था हमारा अटेस्टेशन। तो इसलिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मेरे हिसाब से ये आपको चैप्टर